हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम मानिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएससी लेक्चरर 2019 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, जनरली मैं बंगाली हूँ, हिंदी मेरा उतना आता नहीं, फिर भी हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स को काम आ सके। थोड़ा एडजस्ट कर लेना दोस्तों। और दोस्तों, कौन सा टॉपिक या सब्जेक्ट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 71। The width of a square footing resting on clay is doubled compared to original footing. Ultimate bearing capacity will be increased by। तो क्या बोला है इधर? एक स्क्वायर फुटिंग है जो क्ले का ऊपर रेस्टिंग है, उसका विथ जो है उसको डबल कर दिया गया, तो उसका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितना इंक्रीज होगा। देखिए दोस्तों, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है स्क्वायर फुटिंग के लिए वो होता है क्यू यू इक्वल टू 0.867 सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पोर्शन देखिए फॉर्मूला का। ये जो बी है ये है विथ ऑफ द फुटिंग, और एन गामा का वैल्यू ले के लिए कितना होगा? 0। तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो विथ डबल भी होगा तो ये वाला पोर्शन 0 ही होगा, तो इंक्रीज कितना होगा? 0%। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। In counterfort retaining wall, the upright and heel slab act as cantilever, continuous slab, simply supported slab, and slab supported or four sides। देखिए दोस्तों, ये जो काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल होता है ये ऐसा ऐसा होता है, और यहाँ पे ऐसा ऐसा बट्रेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्टिन्यूस स्लैब की तरह एक्ट करता है, तो आंसर होगा कॉन्टिन्यूस स्लैब। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो होता है हील और अपराइट पोर्शन, ये कॉन्टिन्यूस स्लैब की तरह एक्ट करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 73 क्वेश्चन नंबर। द सेंटर ऑफ वेव प्रेशर ड्यू टू वेव ऑफ हाइट HW एक्टिंग ऑन ए ग्रेविटी डैम विल बी एट ए हाइट अबव मैक्सिमम स्टिल वाटर लेवल। देखिए दोस्तों, ये ग्रेविटी डैम है और ये स्टिल वाटर का लेवल है, तो इसका कितना ऊपर में वेव प्रेशर एक्ट करेगा? 3 HW/8, यानी आंसर सी इसका राइट होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Conservative reservoir is constructed to A. Store the excess water the flow in the river during period of high flood for later use. B. Protect the area lying on downstream site from damage. C. Supply water in a city. D. All the above। के दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑल द अबव। ए बी सी ये तीनों काम के लिए कंजर्वेशन रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A 100-year flood means a flood that may be expected to occur once a 100 year, 100 times a year, 10 times to 10 consecutive years, 5 times in 20 consecutive years।
इसका आंसर होगा ए 1 से 100 ईयर्स, यानी 100 ईयर में एक ही बार जब फ्लड होगा उसको कहते हैं ए 100 ईयर फ्लड। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग राइट्स आर टेकन ऑन ए टर्निंग पॉइंट। द फॉलोइंग रीडिंग्स आर टेकन ऑन ए टर्निंग पॉइंट। ठीक है, फोरसाइट, बैक साइड, फोरसाइट एट बैक साइड, फोरसाइट एंड इंटरमीडिएट साइड। देखिए दोस्तों, टर्निंग पॉइंट में फोरसाइट एंड बैक साइड दोनों ही लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर इसका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन ए सॉयल हैविंग void रेशियो 0.40 and specific gravity of soil solids being 2.70 is given by। देखिए दोस्तों, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो आई इक्वल टू G-1/1 प्लस ई। तो यहाँ पे जी और ई का वैल्यू पुट कर देने से आपका आंसर आ जाएगा बी 1.214। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए फ्रिक्शन सर्कल यूज्ड इन slope stability analysis with circular failure surface with radius r in soil having shear strength parameter phi is a r sin phi, b r cos phi, c r tan phi, d r cot phi। देखिए दोस्तों, स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस में सर्कुलर फेलियर सर्फेस का रेडियस आर होगा तो shear strength पैरामीटर फाई होगा, तो रेडियस ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? आंसर होगा ये आर साइन फाई। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मास ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम in vertical mode is m and k is the spring constant at the site, then critical damping constant at the site will be। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? √a√km, b 2√km, c √km या d 2√km। दोस्तों इसका आंसर होगा बी 2√km। इसका रिलेशन याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंगिंग हाइट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ एन आर्क इज नोन एज। तो क्या पूछा है? ये आर्क का ये जो हाइट होता है इसको क्या बोलता है? इंट्राड्रोस, राइस, स्पैंड्रिल, एक्स्ट्राड्रोस। दोस्तों इसको बोलता है राइस। ठीक है, आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार एस इन ए कॉलम इज। तो कॉलम के लिए मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल बार का डाया कितना होना चाहिए? 12 mm। मिनिमम 12 mm होना चाहिए, 12 mm से कम नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजेनियस क्लासिक मटेरियल इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इज। तो दोस्तों आइसोट्रोपिक होमोजेनियस मटेरियल के लिए इलास्टिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए? 1, 2, 3 या 9। दोस्तों
आइसोट्रॉपिक के लिए 2 होता है, ठीक है। और यहाँ एनिसोट्रॉपिक के लिए कितना होता है, 21। और ऑर्थोट्रॉपिक के लिए होता है 9। ऑर्थोट्रॉपिक क्या है, जैसे कि वुड, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये भी आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। The shear force diagram for a simply supported beam of span L is shown in figure below। तो देखिए एक फिगर दे दिया है इधर पे, ठीक है। और पूछा है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ये शेयर फोर्स डायग्राम से सिंपल दोस्तों, सिंपली सपोर्टेड बीम है, शेयर फोर्स और डिस्टेंस गुना कर देने से आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो बी एम होगा W इंटू L1। देखिए ऑप्शन क्या है, देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा सी, ठीक है, W इंटू L1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Earthen embankment built in each side of a river some distance away from its banks to control flood is known as dike, spar, क्रोन और डैम, ठीक है दोस्तों। ये जो आपका एम्बैंकमेंट है, यहाँ से यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है इसको बोलते हैं डाइक, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Peak formed by 2 rising gradient is called super peak, summit, ridge। देखिए दोस्तों 2 राइजिंग ग्रेडियंट का जो पीक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैविटेशन इज कॉज ड्यू टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी। देखिए दोस्तों कैविटेशन होता है लो प्रेशर की वजह से, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। The sheet piles used to protect waterfront structure from the impact of ships and vessels are called tension pile, load bearing pile, anchor pile और fender pile। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंकर पाइल, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of settlement at any time to the final settlement is called coefficient of consolidation, degree of consolidation, compression index, compressibility, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होगा इसका आंसर, ठीक है, याद रखना। अपडेटिंग में रिजल्ट A change of critical path, B decrease in project completion time, C increase in project completion time, D all the above। देखिए दोस्तों ये CPM और पार्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑल द अबव, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
for a activity normal and crash duration 4 and 2 weeks respectively. The normal and crash costs are 4000 and 12000 respectively. The cost slope will be, दोस्तों कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, यानी 12000 माइनस 4000 बाई आपका नॉर्मल टाइम बाई क्रैश टाइम। ठीक है, नॉर्मल टाइम क्या है 4 वीक्स और क्रैश टाइम है 2 वीक्स। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? 4000 पर वीक। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। A crop requires 900 mm of water for a base period of 120 days. The duty will be hectare per cubic. A 576, B 1152, C 1728, D 20,304। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है देखिए डेल्टा इक्वल टू 8.64 V बाई डी। यहाँ से आपका आ जाएगा D इक्वल टू बी इक्वल टू बेस पीरियड 120 डेज होगा और डेल्टा दे दिया है 90 mm को 120 डेज करेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा D इक्वल टू 8.64 इंटू 120 बाई 0.9 मीटर। ठीक है, तो आ जाएगा 1152 मीटर। आंसर होगा बी, सॉरी मीटर नहीं, हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्वेश्चन नंबर। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम रिजर्वायर इज ड्यू टू इवेपोरेशन, एब्जॉर्प्शन, पार्कुलेशन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों रिजर्वायर का लॉस ऑफ वाटर किससे होता है? ओनली इवेपोरेशन होगा आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, नॉट ऑल ऑफ दिस, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भैदोस वाटर इज द वाटर ऑकरिंग इन। तो दोस्तों भैदोस वाटर कौन सा जोन में होता है? जोन ऑफ एयरेशन, जोन ऑफ सैचुरेशन, बिलो द ग्राउंड वाटर, या डी रिजर्वायर। देखिए इसका आंसर होगा जोन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है दोस्तों, जो कैपिलरी जोन का जो वाटर होता है उसको भी बोलता है भैदोस वाटर। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, पीडीएफ थोड़ा उल्टा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 99। The point in the immersed body through the resultant pressure of the liquid may be taken to act is known as center of gravity, center of buoyancy, center of pressure, मेटा सेंटर। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा सेंटर ऑफ प्रेशर। इमर्स बॉडी पे जहाँ पे आपका लिक्विड का प्रेशर एक्ट करता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A sphere that receives the discharge of a
नंबर ऑफ हाउस शेयर इज कॉल्ड lateral shear, हाउस शेयर, इंटरसेप्टिंग शेयर और नॉन ऑफ दिस। दोस्तों जो हाउस शेयर का शेयर कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं लेटरल शेयर। ठीक है, हाउस शेयर से शेयर जो है कलेक्ट करता है लेटरल शेयर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।